स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व। और जैसा कि पता है हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस ABCD नहीं करवाते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। और हमारा हमेशा से मोटिव भी रहता है, क्या कहते हैं, रटिए नहीं पढ़िए। तो इसका मतलब होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करें, आपको समझाएं, वही चीज़ है। और सभी बच्चों के लिए है, जितने भी बच्चे ITI की सेकेंड ईयर में है, किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड जनरली 2 वर्ष वाली होती है, तो सभी ट्रेड में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट कॉमन है। और आपको पता है कि आपको अलग से इसमें 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कभी कभी एग्जामिनेशन सिस्टम बदलते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम है आपका। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, पासिंग मार्क 17 नंबर। तो ये है पैटर्न और इसी हिसाब से हम पढ़ाई करने वाले हैं। और MCQ ऑनलाइन परीक्षा की जो क्वेश्चन पैटर्न है उसी को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे खास बात क्या होती है, आपको इस वेबसाइट पर इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्या मिल जाते हैं, PDF मिल जाएंगे। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट की भी आपको जानकारी इस वेबसाइट पर मिलती है, जिसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाइए, सर्च कीजिए globaliti.org। और क्लास आज हमारी सेकेंड है। पहली क्लास नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है, जहाँ से आप पहली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल है, यूट्यूब में सर्च कर लेंगे ग्लोबल ITI, तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके पहली क्लास वहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड क्लास है, ठीक है। और ज़रूरी ये होता है, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़े रहोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो फ़ायदा क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आपको रटने नहीं पड़ते। अगर ये चैप्टर आपने बुक से पढ़ लिया है, या निम्मी की बुक्स भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, या आप कोई भी राइटर जो आपको पसंद है उसकी बुक खरीद लीजिए, कॉलेज में रेगुलर क्लास करिए। इससे क्या होता है, या अन्य माध्यम से जहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं कहता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आपको रटने नहीं पड़ेंगे। हालांकि मैं पूरी मदद करता हूँ, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, वाइल वी आर एट होम, जब हम लोग घर पर हों या विथ फ्रेंड्स या अपने दोस्तों के साथ हों, वी यूज, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपका जो कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो सभी कम्युनिकेशन होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है, उनको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसे सभी कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो। शब्दों का प्रयोग मतलब बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब वर्बल आ जाता है। और नॉन वर्बल में इशारों में बातें करना, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे करना, या आंखों का इशारा करना, या जो भी ऐसे इंडिकेटिव हमारी जो मोस्टली बॉडी लैंग्वेज का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो सब नॉन वर्बल कहलाता है, क्योंकि इसमें शब्द नहीं होते हैं, इशारे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिलहाल मैंने इस इंट्रो के लिए बता दी, इससे आपको क्वेश्चन आसानी समझ पाएंगे। तो हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, तो हम जो मौखिक संचार का उपयोग करते हैं वो कौन सा वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 तरीके का और भी होता है कम्युनिकेशन, 2 तरह का होता है। एक होता है, ये तो टाइप हो गया, उसके अलावा होता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इससे तो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऐसा होता है, समझ लीजिए, मैं इंडिकेटिव आपको बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा आपको ऑफिशियल फील होने लगे, ऐसा लगने लगे कि हाँ मैं ऑफिशियल बातचीत कर रहा हूँ, ऑफिस वाली फीलिंग आने लगे, सुपरवाइजर की, मैनेजर की, टीचर की, हॉस्पिटल वगैरह की, बैंक की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, ऐसी आपको फील जहाँ पर आ जाए, इंटरव्यू की फीलिंग आ जाए, तो वो सब फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। और इनफॉर्मल घरेलू, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ, ये सब शादी में, पार्टी में, घर पर, ऐसे माहौल में जो बातचीत होती है वो सब इनफॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दोस्तों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को मैंने ऑलरेडी पिछली वाली क्लास में बताया है, तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे अगर आप दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने बॉस से कर रहे होते, ठीक है, अपन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे कर रहे होते, अपने फैक्ट्री के मैनेजर से कर रहे होते, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से, तो वो फॉर्मल हो जाता। लेकिन दोस्त, फैमिली मेंबर्स, ऐसे लोगों से जो बातचीत हम लोग ऐसे करते हैं उसको इनफॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक, ठीक है। हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं और फॉर्मल को हिंदी में औपचारिक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना है, व्हेन वी ग्रीट, ग्रीट मतलब हम किसी का वेलकम कर रहे हैं, अपने सुपीरियर्स मतलब अपने सीनियर्स का, अपने मैनेजर का, अपने बॉस का, तो हम उनको ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, वही चीज़ है। जब हम अपने से बड़े प्रबंधक या हमारे जो बॉस हैं, ठीक है, उनका अभिवादन करते हैं, तो किस प्रकार से हम करते हैं, तो उसको भी हम किस प्रकार से करेंगे, फॉर्मली करेंगे। मैंने आपको बोल दिया ना, जहां पर ऑफिस वाली फील आ जाए तो वहां पर फॉर्मल वाला शब्द आप तुरंत पकड़िएगा, ठीक है।
ये लोग क्या है, ये लोग ऑफिस हैं, सीनियर है, ऑफिस, सीनियर, मैनेजर, टीचर, ऐसी फील आने लगे तो वहां पर फॉर्मल वाला शब्द आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। कह रहे हैं जो स्पोकन कम्युनिकेशन है न केवल ये होता है बल्कि ये भी होता है। दो शब्द आपको पकड़ने हैं। तो जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, आपका आंसर ए सही हो जाएगा कि ये जो स्पीकिंग, जो आपका स्पोकन कम्युनिकेशन है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, जब भी स्पोकन कम्युनिकेशन की बात आ जाए तो आपका वर्बल नॉन वर्बल दोनों आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपका वर्बल नॉन वर्बल एक साथ आएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल एक साथ आएगा, तो यहाँ स्पीकिंग के साथ फॉर्मल है, इसके साथ इनफॉर्मल है, तो ये अलग अलग नहीं आते, जनरली एक साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये वर्बल नॉन वर्बल एक साथ है दोनों शब्द, तो इसको ऐसे भी आप अंदाजा लगाना चाहे तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं साइड में कोशिश करता हूँ, आप देखते हो मैं मतलब एक दो बच्चे कहते हैं मैं सामने आ जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ साइड हटने की, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ समय आप देख लिया करो आंसर जो भी है। तो व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, जो हम बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, बट विद द बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बिना शब्दों का प्रयोग किए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट विद द बॉडी लैंग्वेज, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हाथ पैर आंख इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, शब्दों प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार का हो जाएगा। अभी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, वो कौन सा हो जाएगा, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो है शब्दों का प्रयोग ना हो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा सा जिसको हिंदी नहीं समझ में आती थी उन बच्चों को थोड़ी सी सहूलियत हो गई होगी, क्वेश्चन से हिंदी इंग्लिश दोनों में पुटअप कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा बेनिफिट हो, मैं कोशिश करता हूँ जितना बेहतर आपके लिए कर सकूं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि मैक्सिमम ITI स्टूडेंट्स को सजेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी सजेस्ट कीजिए, ग्लोबल ITI से जरूर जुड़े। ठीक है, वर्किंग विथ अदर्स टू फाइंड अ म्यूचुअल एग्रीएबल सोल्यूशन इज, कह रहे हैं कि अगर दूसरे के साथ हम जुड़ें और हम एक दूसरे से बात करें किसी मुद्दे पर और एक सोल्यूशन निकालें तो उसको क्या कहते हैं। जैसे दो लोग हैं म्यूचुअली आपस में बातचीत करके किसी चीज़ पर उनकी राय नहीं बन रही थी, लेकिन आपस में बातचीत किया और एक सोल्यूशन दोनों ने कर लिया, चलो यार ऐसे काम को कर लेते हैं। कई बार होता है ना, ये कुछ और सोचते हैं कुछ और सोचते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पाता क्योंकि आपसी मतभेद रहता है। लेकिन दोनों लोग अगर बैठ के बातचीत करें और बीच का रास्ता पकड़ के, जिसको कहते हैं बीच का रास्ता निकालना, तो ऐसा कुछ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यही चीज़ है पारस्परिक रूप से सहमत होकर एक समाधान निकालना, मतलब एक बीच का रास्ता खोजना, दूसरे के साथ बैठ कर ये बातचीत करना क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग नेगोशिएशन कहते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मूवीज वगैरह में कभी कोई क्रिमिनल होता है, बच्चों को किडनैप कर लेता है, कमरे के अंदर बंद कर लेता है, फिर पुलिस आती है बाहर से माइक पर चिल्लाती है, फिर वो उधर से फोन करता है इधर से फोन करता है, आपस में बातचीत करते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहता है मुझे ये दे दो मैं बच्चों को छोड़ दूंगा, लोग कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, फिर किसी को मार देता है गोली, फिर कहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, जो हम लोग आपस में बातचीत, पुलिस इधर होती है, इधर वो क्रिमिनल्स होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, फिर उनके बीच नेगोशिएशन होता है कि मुझे इतने पैसे, हेलीकॉप्टर और हमारा जो वो बंद है जेल में हमारा डॉन बॉस, उसको छोड़ दो तो हम लोग बच्चों को छोड़ देंगे। तो ये क्या होता है, आपसी सहमति बना के एक रास्ता मतलब निकालने की कोशिश, तो वो नेगोशिएशन, वही जो प्रक्रिया है उसको नेगोशिएशन कहते हैं। और मुझे लग रहा है अब आप नेगोशिएशन कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल पुटअप करना बहुत ही अच्छा रहता है, हालांकि कुछ लोगों को लगता है मैं पकाता हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस हॉस्पिटल, बैंक, कॉलेज, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, इसके अंदर हम बातचीत कर रहे हैं विद सुपीरियर, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, कैन बी विद फ्रेंड्स, कह रहे हैं हम अपने सुपीरियर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा। और दूसरा, अगर दोस्तों और अपने कलीग्स, मतलब हमारे जो मित्र वगैरह हैं उनके साथ में काम करने वाले कलीग्स होते हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सुपीरियर अपने सीनियर्स वगैरह से बात कर रहे हैं तो आप हमेशा फॉर्मल करेंगे। चलिए इसमें ढूंढ लेते हैं, पहला सेंटेंस फॉर्मल वाला आएगा, तो देखिए फॉर्मल कौन सा, ये रहा। तो सिंपल सी बात है, पहला किसी में भी फॉर्मल नहीं है, पहला ये होगा। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर्मल विद सुपीरियर्स, अपने सीनियर से फॉर्मल रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल रह सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी। और ये देखिए किसी के कंपनी के अंदर
संचार मतलब बातचीत। वरिष्ठों के साथ जो होगी कौन सी होगी, औपचारिक होगी, मैं हिंदी में भी लिख दूं, औपचारिक होगी। और दोस्तों के साथ जो होगी वो अनौपचारिक होगी। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। पूरी कोशिश है समझने समझाने की, और मुझे उम्मीद है, और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं सही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक समझ में आ जा रहा है, तो वीडियो नीचे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अच्छा सा कमेंट। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, और क्या चल रहा है आजकल। कुछ इस प्रकार से अगर हम मिलते हैं किसी से, कहते हैं गुड मॉर्निंग, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और क्या चल रहा है आजकल, या आप कैसे हैं, ये हम पूछना चाह रहे हैं, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, पहली क्लास में मैंने बताया था। देखिए, अगर सिंपली हम किसी से मिलते हैं, है क्या हो रहा है, ऐसे मतलब, या क्या वे क्या है, बहुत दिन से दिखा नहीं, तो इस प्रकार की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया, दोस्ताना हो गया। लेकिन किसी से कोई सामने आ गया, हमारा बॉस आ गया, टीचर हो गया, जब हमने गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आजकल, या कैसे हैं आप, इस प्रकार से हम जब बात करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि हम रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिए, ऑफिशियल फ्लो में आना शुरू हो गए, और ऑफिस वाली जब फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो वो फॉर्मल हो जाता है। तो ये जो सेंटेंस है कहाँ से है, ये फॉर्मल है, और फॉर्मल शब्द हम ढूंढ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, फॉर्मल ये रहा हमारा। ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन, तो ये सब क्या है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, ये सब अभिवादन, ये ग्रीटिंग है। इसी सेंटेंस, इन्हीं शब्दों के थ्रू फिर हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल ग्रीटिंग, यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटेन ईमेल, कोई लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, मेमोज मतलब बिल विल इस तरह का फॉर्मेट होता है वो है, ऑर्डर कुछ प्लेस होना है कंपनी का वो है, फॉर्म फिलअप किया गया है, उसके बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट है दो कंपनी के बीच साइन हुआ है, तो उसमें कुछ बिंदु हैं, उन्हीं को मिनट्स कह रहा है, बिंदु हैं। प्रपोजल है किसी को, कंपनी का कोटेशन है, कोई कोटेशन अपना भेजती है कंपनी की, जैसे गवर्नमेंट अपना एक तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, कोई कि मुझे मकान बनवाना है, तो 10-20 कंपनी जो अपना कोटेशन भेजती हैं, कोई कहता है मैं 10 लाख में बना दूंगी, कोई कहता है मैं 15 लाख में बना दूंगी, तो कोटेशन दिखाते हैं कि इतना ये खर्च करूंगा, इस प्रकार से मैं बनाऊंगा, तो उसको कोटेशन कहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका क्वेश्चन अगर आप निम्मी के थ्रू कहीं भी देखते हैं तो वहां पर आंसर इसका गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो फॉर्मल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये फॉर्मल होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सब ऑफिशियल है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने लिखा, जो ऑप्शन मुझे आंसर मिला था वो नॉन वर्बल मिला था। तो नॉन वर्बल ऐसा होता है कि जिसमें शब्दों का प्रयोग ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर इसको हटा दिया जाए, इनके वर्बल के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए होगा क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ये क्लियर नहीं है मुझे भी, है ना। जो निम्मी के अकॉर्डिंग आंसर ये वाला सही है, मुझे लग रहा है कि वर्बल होना चाहिए। अगर इनका ये सही है तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग कमेंट करिएगा कि इसमें क्या सही होना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें आप पर छोड़ के जा रहा हूं। चलिए, राइटिंग, अब देखिए गलत आंसर बता के आगे बढ़ जाने से अच्छा है कि कुछ ऐसा सोच लिया जाए। आप भी गूगल सर्च करिए, मेहनत करिए, कमेंट करिए नीचे, देखते हैं कि जो आंसर सबसे ज्यादा होगा वो सही मान के चला जाएगा। कभी कभी का क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ, कह रहे हैं कि अगर आप छुट्टी का लेटर लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर आप छुट्टी, एक मिनट में पिछले क्वेश्चन देख लो, पूछ कह रहा था, एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। ठीक 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 है, वर्क प्लेस यानी जहां हम काम करते हैं वहां की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये एक तरह से ईमेल हो गया, लेटर्स हो गया, मेमोज हो गया, ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। मेरे हिसाब से यही लग रहा है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो चलिए इसको हम लोग छोड़ के ही चलते हैं। ठीक है, लिखना, मेल वगैरह करना एक तरह से फॉर्मल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मल ही मिलेगा, तो यहाँ पर फॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, तो राइटिंग अ लीव लेटर इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम छुट्टी के लिए लेटर लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, छुट्टी हम किससे मांगेंगे, मम्मी पापा से तो मांगते नहीं, मित्रों से तो छुट्टी मांगेंगे नहीं, दोस्तों से। हम मांगेंगे छुट्टी अपने प्रिंसिपल से, अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से, अपने जो भी हमारे बॉस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ ये सब कहाँ फील आ गया, फील आ गया ना किसका, ऑफिस वाला फील आ गया। ठीक है, ऑफिस वाला फील का मैंने क्या बोला था आपको, वो फॉर्मल हो जाएगा, और फॉर्मल होते ही कौन सा वाला, ये जो है ये सब कम्युनिकेशन कहाँ किया जाता है, वर्क प्लेस पर किया जाता है। और वर्क प्लेस क्या होता है, वो जगह होती है जहां हम काम करते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस कौन सी जगह होती है जहां हम काम करते हैं। तो इस प्रकार से ऑफिस वाली फीलिंग आएगी तो हम क्या बोलेंगे, उसको फॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मल वर्क प्लेस वाला कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के
मतलब इस क्वेश्चन से अगर मैच कराया जाए पिछला वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर आपका कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा फॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर निकल के आएगा सही आंसर सी। ठीक है, अगर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज टू बी इन्फॉर्म दैट, आपको इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है, एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज टू बी, जो एनुअल स्टाफ मीटिंग है वो होनी है। और इसको मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस फिलअप करने हैं वो इंग्लिश ग्रामर पे डिपेंड करता है, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश ग्रामर वाले उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो शब्द मतलब अर्थ का मतलब निरर्थक हो जाएगा, अर्थ उसका एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसे जो इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कोई एनुअल स्टाफ मीटिंग होनी है 1 नवंबर को। ठीक है, तो उसी में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा मीटिंग हैज बीन के साथ क्या सेट हो रहा है, हैज बीन कन्फर्म्ड। ये मतलब ये मीटिंग हुई नहीं है, होनी है 1 नवंबर को, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से आप ढूंढ लेंगे तो कंफर्म वाला सेंटेंस हो जाएगा, हैज बीन कंफर्म्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा आपका। मतलब मीटिंग हुई नहीं है लेकिन कंफर्म हो गया है कि 1 नवंबर को होगी, तो आपका कंफर्म वाला सेंटेंस है, और कोई सेंटेंस है नहीं तो कंडक्टेड, टू बी कंडक्टेड। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। जैसे मीटिंग हुई नहीं है लेकिन कंफर्म है कि 1 नवंबर को होगी, तो इस हिसाब से आपका आंसर डी जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना हैज टू अवेल लीव फॉर। ठीक है, रीना को छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए, और क्या कर रही है, टू अटेंड, इनको अपनी शादी का अटेंड करनी है, कजिन की शादी अटेंड करनी है, और इन्होंने क्या है लेटर जो है अपने सुपरवाइजर को लिखा। तो अब हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले रीना क्या करेंगी, सबसे पहले प्लानिंग करेंगी 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए। तो मान लेते हैं रीता हैज प्लान्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लान किया क्या, टू अवेल 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए, क्या करने के लिए, टू अटेंड। ठीक है, टू अटेंड क्या करना है, हर कजिन्स वेडिंग। यहां तक सेट हो गया आपका। सी हैज सबमिटेड, सबमिट करेंगे ना, क्या सबमिट किया उन्होंने, अपने सुपीरियर को एप्लीकेशन लेटर सबमिट किया छुट्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस सुटेबल है, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन आप करिए कि आप क्या हैं, इमेजिन यू हैव ठीक है, कंपनी एज अ क्राफ्टमैन, आपकी इस कंपनी में आपका क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है एबीसी कंपनी में, और आपको क्या करना है, मेल भेजना है अपने सीनियर्स को। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंपनी में आपको ये मतलब समझ लेना है कि आपको एक कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया है, और आपको क्या करना है, एक मेल भेजना है। आपने कंपनी क्या कर लिया, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया है और अब मेल भेजेंगे, सिंपल सा आप मेल भेजेंगे, लेकिन कंपनी आपने ज्वाइन कर लिया है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे तो क्या होगा, ज्वाइन, तो ये पास्ट वाली चीज आ गई, सेकंड फॉर्म और का आ गया, और ये नॉर्मल आ जाएगा क्योंकि अभी आप करेंगे, अभी आप मेल लिखेंगे लेकिन आपने कंपनी पहले ही ज्वाइन कर लिया है। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का आंसर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। द रोल ऑफ अ सुपीरियर, द रोल ऑफ अ सुपरवाइजर टू इंस्ट्रक्ट टू क्राफ्टमैन ऑन, क्राफ्टमैन मतलब जो ITI के लोग हैं काम करने वाले, जनरली उनको क्राफ्टमैन बोला जाता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग भी बोली जाती है ITI को, ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको सुपरवाइजर का रोल अदा करना है, यानी प्ले करना है। ठीक है, प्ले द रोल, सिंपल सी बात है, प्ले आपको ढूंढ लेना है, प्लेड नहीं, प्ले करना है, कर चुके वाली बात नहीं है, पहले नहीं, अभी प्ले करना है। तो प्ले के हिसाब से आप सिंगल देख लीजिए, प्ले आपका सी वाला ऑप्शन सही मिल जाएगा। मतलब आप सुपरवाइजर का रोल अदा करिए और इंस्ट्रक्शंस देना है आपको क्राफ्टमैन को सेफ्टी से रिलेटेड वर्क प्लेस पर। तो देने की बात हो रही है, भी प्रेजेंट की बात हो रही है और यहाँ भी, तो इस हिसाब से आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, टू गिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर 33 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 33 का आंसर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं, देखते हैं 34। अ नोट टू बी, ठीक है, अ नोट टू बी न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। कह रहे हैं नए लोगों की जिनकी भर्ती हुई है उनको एक नोट देना है। ठीक है,
तो क्या करना है उनको, मतलब एक एक को नोट देंगे नहीं, सर्कुलेट करने की, मतलब बांटने की बात हो रही है, और नोट टू बी सर्कुलेटेड, ठीक है। और राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। रिटन मतलब रिटन यहाँ पर सेट नहीं होगा, राइट नोट, एक नोट लिखिए और उसको सर्कुलेट करिए जो भी नए भर्ती हुई है। तो इस हिसाब से आपका आंसर राइट और सर्कुलेट, ठीक है, टू बी सर्कुलेटेड, टू बी लगा हुआ है तो उसके साथ सर्कुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो 34 का आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, राइट और टू बी सर्कुलेटेड, आंसर सी सही हो जाएगा। 34 का आंसर सी सही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहे हैं मीन्स द इंटरमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लीव, ठीक है। जैसे कोई हम आप रहते हैं तो उसके अगल बगल का जो माहौल है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जहां भी हम रहते हैं उसके अगल बगल, सराउंडिंग मतलब वही हमारे आसपास का जो माहौल है, अगल बगल का जो है चीज, उसको कहते हैं सराउंडिंग। जैसे जिसके बीच हम घिरे रहते हैं वो सराउंडिंग हो गया हमारा। तो वही कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं। तो वर्क प्लेस वैसी जगह होती है जहां हम नौकरी करते हैं। फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, इसका कोई लेना देना नहीं। शहर एक जगह का होता है नाम कि हाँ ये शहर है, ये गांव है। लेकिन नेबरहुड मतलब जो पड़ोस होता है हमारा, क्या होता है, हम अपने पड़ोसियों के बीच ही तो मध्य ही तो रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी सूटेबल होगा, ठीक है। नेबरहुड मतलब क्या होता है कि हमारे अगल बगल का जो एरिया, जो हम जिनके बीच हम रहते हैं, जिससे हम घिरे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। तो यहाँ पर यही हो जाएगा इस सेंटेंस में, नेबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू बी प्लेस वन लीव। जो कहीं रहता है कोई आदमी, उसके अगल बगल का जो माहौल है उसको पड़ोस या नेबरहुड कहते हैं, ठीक है। अ टाउन इज देन अ विलेज, कह रहा है टाउन जो है विलेज से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। बट सिटी से क्या होता है, सिटी से, देखिए टाउन की बात हो रही है। टाउन जो है, टाउन मतलब क्या है, एक कस्बा हो गया, ठीक है, एक कस्बा हो गया। वो क्या होता है जनरली विलेज से क्या होगा, विलेज से बड़ा होगा। लेकिन शहर से क्या होगा, शहर से टाउन छोटा होगा। टाउन क्या होगा, सिटी के कंपैरिजन में छोटा होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको देखना है। तो अब ऐसे वाले जो कंपेरेटिव शब्द आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉलर, स्मॉलर, लॉन्गर, ठीक है, बेटर। तो यहाँ पर हमें देखना है टाउन क्या है, बड़ा है विलेज से, तो हम यहाँ पर लार्जर देखेंगे, ठीक है। तो आपका पहला ही सेंटेंस सेट हो रहा है, टाउन इज लार्जर देन विलेज, मतलब टाउन जो है विलेज से बड़ा है, बट स्मॉलर, छोटा है किससे, सिटी से। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा 36 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वी बुक फ्रॉम अ लाइब्रेरी। हम जो लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, तो लाइब्रेरी से आपको पता होगा कि बुक लेते हैं तो आपको फिर वापस भी करना होता है। तो इस केस में क्या हुआ, लाइब्रेरी से हम बुक खरीद नहीं रहे हैं, उधार लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो बाई सेल का मतलब नहीं है, लाइब्रेरी से ना तो बुक खरीदते हैं हम, ना ही बेचते हैं। हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी से बुक उधार लेते हैं। बारो मतलब क्या होता है, उधार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। वी बोरो बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, मतलब हमने आज लिया, कल पढ़ लेंगे, परसों पर जब भी हम पढ़ लेंगे फिर वापस कर देंगे। देयर अ कॉफी शॉप, और उसके बाद है द पार्क, ठीक है। बात हो रही है कि वहां पर एक कॉफी शॉप है, किसके बगल में, पार्क के नजदीक या उसके अगल बगल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो देयर इज एक कॉफी शॉप है, कई सारी होती तो आर लगा देते, सिंगल है तो इज हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद किसके बगल में है, पार्क के आसपास है, तो नेक्स्ट टू पार्क, ठीक है। इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पार्क के नजदीक में क्या है, कॉफी शॉप है एक, ठीक है। उसके बाद द एरिया एज हाउसेज, जहां पर कई सारे घर हैं, बहुत ही महंगे हैं वो सब, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ के जो घर हैं वो महंगे हैं, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली आपने सुना होगा काफ़ी यार पॉश एरिया है ये वाला, जो शहर का एरिया, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कोठियाँ हैं, वो काफ़ी महंगा एरिया बोला जाता है। तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ब्यूटीफुल नहीं, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। वो एरिया क्या हो जाएगा, जहाँ के जो घर हैं महंगे महंगे होंगे, तो जो एरिया होगा वो एरिया क्या बोला जाएगा, एक्सपेंसिव बोला जाएगा। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, महंगा, कॉस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, मतलब मेरे पड़ोस में अपार्टमेंट बने हुए हैं,
तो कैसे हैं वो? अपार्टमेंट स्कूल नहीं हो सकते, अपार्टमेंट दयालु नहीं हो सकते, अपार्टमेंट फ्रेश नहीं हो सकते, बगीचा वगैरह फ्रेश होता है। अपार्टमेंट क्या हो सकते हैं? स्पेसियस हो सकते हैं। अपार्टमेंट मतलब घर से समझ लीजिए, फ्लैट से समझ लीजिए। तो स्पेसियस यहाँ पर जो शब्द है कि हमारे पड़ोस में जो अपार्टमेंट है उस काफ़ी उसमें जगह है, स्पेसियस है, फैलाव में बने हुए हैं, ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पर सुटेबल शब्द आपका आंसर ए सेट हो रहा है। ये कुछ कॉमन टाइप के हैं जो आप सेंटेंस ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब वीडियो बंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए IIT स्टूडेंट्स के बीच। थैंक यू।